हेलो सर, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आजकल हमें या हमारे परिवार में किसी को भी या समाज में भी किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी या थोड़ा बहुत भी फीवर होता है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे मन के अंदर डर आ जाता है कि कहीं कोविड-19 तो नहीं हो जाएगा। तो कृपया आप बताएंगे कि इस डर से कैसे मुक्ति पाएं जिससे हम भी ना करें, हमारे परिवार के लोगों को भी अगर डर है तो उनसे भी हम उनको इससे मुक्ति दिला सकें। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आज की डेट में हम सबको देखने के लिए बहुत मिल रहा है। ये आप ही के साथ नहीं है, इवन देन मैं अगर अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करूं तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन थी कि जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद हम सब भी इससे अनभिज्ञ थे। पहली बार इस वायरस का बहुत ज़्यादा मीडिया के द्वारा एक्सपोजर हो रहा था या इसका डर जो था वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हम तक पहुंच रहा था। इसके बारे में अच्छी बातें हम तक नहीं पहुंच रही थी, हम तक सिर्फ डर पहुंच रहा था। तो इस कारण से हमें पता है इसका स्प्रेड रेट ज़्यादा है, इस वजह से डर और भी ज़्यादा फैल रहा था। मीडिया भी इसी के बारे में बात कर रहा था, मेडिकल एजेंसीज भी बात कर रही थी, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी हमारे पास कम थे। हम इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि कहीं इसका सोशल स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना हो जाए और इसीलिए लॉकडाउन की स्थिति बनी। तो उसके बाद ये थोड़ा सा और भी सेंसिटिव इशू बनता चला गया। परंतु मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगा प्यारे मित्र, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको खांसी है या आपको केवल जुकाम हो रहा है तो ये केवल कोरोना के ही लक्षण है। हम सभी जानते हैं सर्दी जुकाम कोई हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है या नई बीमारी नहीं है। हम जानते हैं फ्लू होता है तो भी सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी का हम देखते हैं कि मौसम बदलने पर उसको एलर्जी के कारण से भी सर्दी जुकाम हो जाता है। हम कई सारे कारण ऐसे देखते हैं कि जरा सा भी किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, मौसम में चेंजेस आएंगे, उसको हो जाता है, वायरल की कंडीशन में हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब और हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी हमें बता रही है, WHO बता रहा है कि हर सर्दी जुकाम जो है वो कोरोना को लीड नहीं करता है, उसके सिम्टोमेटिक डिफरेंट है। खासकर जनरली केस में माना जाता है कि कोरोना उस केस में आपको माना जाएगा जब आपको सूखी खांसी हो रही है और या बहुत तेज आपको छींक आ रही है और साथ में बुखार भी आपका बहुत तेज है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब सारे सिम्टम इस फॉर्म में आते हैं तो भी कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोरोना के लक्षण हो। एक और बात तो बताएं, कोरोना के केस में एक बड़ी चीज है कि उसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तेजी से इन्फेक्ट होता है, वो चोकिंग होगा, अंदर में पिनिंग टाइप की सी फीलिंग आपको आएगी, श्वास लेने में आपको दिक्कत आएगी। और जनरली मैंने अपने काफ़ी डॉक्टर मित्रों से बात किया है, उनसे बात करने के बाद है ना, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से बात किया, आयुर्वेदिक के लोगों से बातचीत किया, काफ़ी लोगों से बात करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि यदि आपके ब्रीदिंग सिस्टम में किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके ब्रीदिंग सिस्टम को अफेक्ट करेगा। लेकिन चलिए मैं फिर भी मान लेता हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना हो भी गई है तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, WHO भी हमें बता रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी हमें बता रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं कि जो भी प्रिकॉशंस हमें बताए जा रहे हैं, चाहे वो हैंड वॉश को लेकर के हैं, हैंड को सैनिटाइज करने को लेकर के हैं, हम मास्क पहनने को लेकर के हैं, हम वो सारी चीज़ों को अपनाएं। वो उसमें हमें अपनी सावधानियां सब बरतनी है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखेगा। पर जैसा आपने कहा कि आपको डर लग रहा है, आपको पता है कि फियर से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो टूट जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो सबसे पहले मुझे अपने इम्यून सिस्टम पर काम करना होगा, मुझे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, मुझे डरना नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि कोरोना से कोई बहुत अधिक मौतें नहीं हो रही हैं, इसका मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है। सो पहली बात, आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, इस बात को अपने आप को आप समझ लीजिए। तो जैसे पहले सर्दी जुकाम बीमारियों से, वायरस से हम ठीक हो जाते थे, इससे भी हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस केस में जो ज़्यादा डेथ हैं वो 65 से ज़्यादा एज के लोगों की ज़्यादा डेथें पाई जा रही है, या बच्चों के साथ में थोड़ा सा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा ध्यान लगाना है कि हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना है, जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनका ध्यान रखना है और माइंड को पॉजिटिविटी से बिल्ड करना है, फियर में नहीं लेके जाना है। क्योंकि फियर इम्यूनिटी के लिए नुकसान पहुंचाता है, टेंशन इम्यूनिटी के लिए नुकसान पहुंचाता है, और
अल्कोहल लेना या स्मोकिंग करना, ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को तोड़ती हैं। इसके अलावा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट में आपसे बात करूं तो ऐसे सभी प्रकार के भोजन जो फास्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं, जो फैट्स, जिनमें ज्यादा फैट की मात्रा होती है, ज्यादा मैदा की मात्रा होती है, ज्यादा शुगर होता है, ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मैं आपको यही कहूंगा, इन चीजों का सेवन ना करें तो बेहतर है, या करें तो बहुत कम मात्रा में करें। टेस्टी चीजों का सेवन सिर्फ टेस्ट के आधार पर ही होना चाहिए। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या टी सेल्स होते हैं या एन सेल्स होते हैं, उन सभी सेल्स को अगर आप मजबूती से, अपने फाइटर्स को आप मजबूती से काम करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी के अंदर, खासकर विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये तीन वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अगर इनकी मात्रा आपके शरीर के अंदर अच्छी है, आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं जिसके अंदर की एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों, आपकी बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखेगा। लाइकोपीन जो कि टमाटर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, अगर आप वो ले रहे हैं तो आपकी लंग्स हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गाजर को अगर थोड़ा सा हम ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर बीटा कैरोटीनॉइड्स यानी कि विटामिन ए की मात्रा अच्छा देता है। विटामिन सी आंवला में भी होता है, नींबू में भी होता है, चेरी में भी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमें मिल रहा है तो हम सब जान रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे रोल प्ले कर रहा है। तो हमें सिर्फ अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनेज करना है, जिसमें हमें ऐसी चीजें लेनी है जिनके अंदर अच्छे पोषक तत्व हो, हेल्दी पोषक तत्व हो। फ्रूट्स की अच्छी मात्रा लीजिए, फाइबर की अच्छी मात्रा लीजिए। जितना फाइबर आप अच्छे से लेंगे तो आपका जो हम कहते हैं टॉक्सिन्स रिमूवल अच्छा होगा बॉडी के अंदर से, है ना, और उससे आपका इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग बनता जाएगा। तो इन कुछ बातों को ध्यान दीजिए। उसके अलावा एक्सरसाइज जरूर करिए। अपने परिवार के अंदर आप बच्चों को कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज की आदत डालिए, बड़े कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा थोड़ा गर्म पानी का सेवन कीजिए, ये बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि जितना आप गर्म पानी पीते जाते हैं तो आपका जो म्यूकस है वो जमता नहीं है और वो धीरे धीरे करके मूवमेंट उसकी आराम से होती है। कोशिश करें गर्म चीज़ों का सेवन करें, चाहे चाय आप ले रहे हैं, चाहे कॉफ़ी आप ले रहे हैं, थोड़ी गर्म मात्रा के अंदर लें। ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, इस समय पर विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। जब कहीं बाहर जा रहे हैं बिल्कुल मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर्स का आप ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। बस सिंपल सी बात यह है, डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। डर सॉल्यूशन नहीं है, सावधानी सॉल्यूशन है। अगर आप सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे अबाउट द एक्सरसाइज, अबाउट द डाइट, और आप अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सकारात्मक सोच से लोगों ने कैंसर तक ठीक कर लिया, सकारात्मक सोच से लोगों ने एड्स जैसी बीमारियां ठीक कर ली। तो ये कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। इतने समय में इतने देशों की रिपोर्ट्स को देखकर हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि हम हिम्मत रखेंगे तो हिम्मत ए मर्दा मत दे खुदा। तो मेरा तो यही मानना है, आप सावधानियों के साथ चलें, सकारात्मकता के साथ चलें, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने माइंड को जरूर देते रहें कि आई एम हेल्दी, मुझे कुछ भी ऐसी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती हैं, बिकॉज आई एम एनफ स्ट्रांग, आई एम फॉलोइंग द ऑल द डिसिप्लिन्स। तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी इससे रिकवर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।